हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। हमको साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जानने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जो मेरा नोट्स है, जो अपने हाथ से लिख कर नोट्स में बनाए हूँ, ज्ञान बिंदु का नोट्स है, वो मैं लिख कर बनाया हूँ। फुल नोट्स है, जो हिस्ट्री का नोट्स है। आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। गौतम बुद्ध कौन थे, क्या थे और क्या किए हमारा बिहार में और भारत में, जो हम लोग आज जानने वाले हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य शब्द की बात कही। यही 4 आर्य शब्द बौद्ध धर्म का मूल आधार है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश में 4 आर्य शब्द की बात कही है, और यही 4 आर्य शब्द बौद्ध धर्म का मूल आधार है। कौन कौन है? जो देखिए, पहला है दुख। पहला क्या है? दुख। दूसरा है दुख समुदाय। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा क्या है? दुख निवारण। दुख निवारण। चौथा है दुख निरोधन गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा। पहला क्या था? दुख। दुख में क्या था? गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा संसार दुखी है। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा उपनिषद से ग्रहण किया। कहाँ से किया? उपनिषद से ग्रहण किया। गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा संसार दुखी से भरा हुआ है, हर व्यक्ति दुखी है। और दूसरा दुख समुदाय। इसका मतलब है गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख अनेक प्रकार का होता है। दुख अनेक प्रकार का होता है। हर किसी का दुख का कारण अलग अलग होता है। सही बात है, हर किसी का दुख के कारण अलग अलग है। किसी का बीमारी से पीड़ित है, कोई कर्जा में है तो उसका दुख तो अलग है, कारण अलग अलग है। दुख का कारण तृष्णा यानी कि इच्छा। सही बात है, हमारा इच्छा है कि आईफोन ले। आईफोन लेने के लिए कोई दुखी है, उसका इच्छा न हुआ। हमारा तृष्णा यानी कि इच्छा होता है। तृष्णा का उत्पत्ति अज्ञाता के कारण होता है। सही बात है, पढ़ा लिखा आदमी जान रहा है कि हमारे पास पैसा रहेगा ना तब मोबाइल ले आएगा, और अनपढ़ व्यक्ति कुछ ही जान रहा है कि हमको आईफोन चाहिए, लेकिन कहूँ से चाहिए, लेकिन आईफोन चाहिए, ये सोच रहा है। और तीसरा है दुख निवारण। दुख के निवारण हेतु तृष्णा को मारना आवश्यक होता है। सही बात है। देखो, दुख का निवारण करना मैंने दुख को हटाना। तो दुख का हटाना मैंने हमारा इच्छा को मारना पड़ेगा। दुख को हटाने के लिए हमारा इच्छा, जैसे आईफोन लेना था, हमारा इच्छा हटा दो कि मैं आईफोन नहीं लूँगा, मैं एंड्रॉयड का फ़ोन ले लूँ, वही मैं खुश हूँ। तो वही मानो कि मैं एंड्रॉयड में खुश हूँ। इसीलिए अपना इच्छा को मार दो। कोई ज़रूरी नहीं कि आईफोन है, लेकिन एंड्रॉयड पे सही है। और दुख निरोधन गामिनी प्रतिशतता। गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुख निवारण यानी तृष्णा को मारना हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जरूरी है। यानी कि इच्छा को मारने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन है देखिए आगे। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। कौन उपनिषद? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। कौन उपनिषद? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो देखिए कौन कौन है। पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब इसका क्या होता है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझना। वस्तु की वास्तविक स्वरूप का समझना, क्या वो वस्तु है उसका स्वरूप का समझना। सम्यक संकल्प माने लोभ, द्वेष या हिंसा इत्यादि से मुक्त विचार होना। न किसी प्रकार का लोभ है, न किसी प्रकार का हिंसा है, इस सब से मुक्त हो जाना। तीसरा है सम्यक वाक, माने अप्रिय वचनों का त्याग देना। माने कि
गलत सलत वचनों का सब त्याग देना ही कहलाता है। साम्यक आजीविका माने जीवन यापन करने हेतु अच्छे काम, सदाचार मुक्त जीवन जीना। माने कि कुछ कह रहा साम्यक आजीविका माने जीवन यापन करने हेतु अच्छे काम करने, सदाचार मुक्त जीवन जीना। जीवन यापन करना है ना तो हमारे जीवन में अच्छा काम करना सीखो। पहला अच्छा काम करना सीखो, न झूठ बोलो, न किसी के साथ धोखा दो, न किसी पर भरोसा करो। अपना आप अच्छे कर्म करो, काम करिए और आगे जीवन यापन करिए। पाँचवा है सामयिक व्यायाम माने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो। इन्हें कि एकदम दुबला पतला एकदम ऐसे हड्डी होना वो भी नहीं सही है। अपना मानसिक शारीरिक पर ध्यान दो, मानसिक और शारीरिक पर ध्यान दो। साम्यक समृद्धि माने सही भाव या सत्विकास भाव और पॉजिटिव माइंड से रहो। माने पॉजिटिव भाव सही रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए। साम्यक समाधि माने एकाग्रता रखो, हमारा बीच एकाग्रता रखो। साम्यक कर्मांत माने अच्छे कर्म या सदाचार मुक्त कर्म करो, सदाचार मुक्त करो। अष्टांगिक मार्ग के अलावा गौतम बुद्ध ने 10 और बातों का पालन करने को कहा, जिसे बौद्ध धर्म में 10 शील कहा गया है। देखो 8 अष्टांगिक मार्ग था, अष्टांगिक मार्ग के अलावा 10 और शीलों का 10 और विचारों पर माने कि 10 और शीलों कहा, मैं 10 और शील कहा। अष्टांगिक मार्ग के अलावा 10 शील और बोला है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहला सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा। तीसरा है चोरी नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा धन संग्रह नहीं करना चाहिए, मैंने हमारे संपत्ति क्या धन संग्रह नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। पांचवा है सेवन मद सेवन नहीं करना चाहिए, मैंने दारू ताड़ी सब सिगरेट गुटखा ये सब नहीं खाना चाहिए। छठा स्वर्ण आभूषण से दूर रहना, मैंने कि सोना चांदी पहन ले है, ये पहन ले है, ये सब से दूर रहना चाहिए। और सातवां है असमय भोजन नहीं करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, इस गौतम बुद्ध ने बोला है। आठवां है सुख प्रदत्त बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, अच्छे एकदम बिस्तर है उस पर सूतल है दिन भर रात भर, उस पर नहीं सोना चाहिए। सुख प्रदत्त बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नौवां है क्या स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, सही बात है, किसी लड़की से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह तो उम्र की गलती है, इस उम्र में तो कुछ न कुछ लड़की से हो ही, माने कि लड़की से लड़का से लगाव हो ही जाता है, इस सब से लेकिन दूर रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बोला है कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और 10वां नृत्य गान से दूर रहना चाहिए, माने गाना नहीं सुनना चाहिए, सैड सॉन्ग नहीं सुनना चाहिए, भोजपुरी नहीं सुनना चाहिए, ये सब नहीं सुनना चाहिए। ये 10 शील था गौतम बुद्ध का। अब गौतम बुद्ध आगे क्या मगध की धरती पर क्या किया है देखिए। गौतम बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर मगध जो ये अभी पटना जहानाबाद गया यानी है, माने जो गया की धरती से मगध की धरती कहलाता है। गौतम बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। पटना का केंद्र बिंदु बनाया था, जो पहले पाटलिपुत्र अब पटना हो गया है। प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कौन भाषा में किया था, पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन भाषा, पाली भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध के समकालीन हर्ष वंश के शासक बिंबिसार हुए, हर्यक वंश के शासक बिंदुसार हुए। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, बिंदुसार थे, जो हर्यक वंश के शासक थे। कौन थे, बिंदुसार थे, बिंदुसार सॉरी बिंबिसार थे, सॉरी बिंबिसार हुए जो हर्यक वंश के थे। बिंदुसार तो वो तो मौर्य सम्राट में चले गया था ना, मौर्य में चले गया। जो गौतम बुद्ध के प्रभार में आकर गौतम बुद्ध अपना लिया
बिम्बिसार गौतम बुद्ध के मिलने के उपलक्ष्य में बेनूबन विहार उपहार स्वरूप प्रदान किया। इसी दौरान उपाली योगदनायक, मोगली दनायक जैसे व्यक्ति गौतम बुद्ध की शिष्य ग्रहण की। गौतम बुद्ध ने महिला और शूद्र को बौद्ध धर्म में जोड़कर समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। सही बात है, गौतम बुद्ध ने महिला और शूद्र को बौद्ध धर्म में जोड़कर, पहले नहीं मैंने जोड़ सकता था, अब महिलाओं को जोड़ने लगा और शूद्रों को भी जोड़ने लगा। तो शूद्रों को जोड़कर एक गहरा प्रभाव डाला। कौन? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को शामिल करने का घोषणा किया। जिसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी, जो गौतम बुद्ध के मौसी थी। गौतम बुद्ध के मौसी थी। एकदम ध्यान देने पूछने वाले सवाल, बड़े बड़े एग्जाम में यह सवाल पूछता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध के मौसी हुआ करती थी। गौतम बुद्ध की कौन थी? प्रजापति गौतमी, तो मौसी हुआ करती थी। कौन थी? मौसी हुआ करती थी। गौतम बुद्ध ने तपसो और भल्लिक नामक दो शूद्र को बौद्ध धर्म में शामिल किया। गौतम बुद्ध ने तपसु और भल्लिक नामक दो शूद्र को बौद्ध धर्म में शामिल किया। तपसु और भल्लिक कौन थे? दोनों। तपसु और भल्लिक दोनों बौद्ध धर्म में शामिल करने के लिए तपसु और भल्लिक दोनों शूद्र थे, जो बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए गौतम बुद्ध ने। शूद्र को इसने जोड़ने के लिए भी अति किया था, महिला का भी। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में गुजारे। सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ? श्रावस्ती। वहाँ ज्यादा उपदेश दिया, वहाँ वर्षा ऋतु सर्वाधिक कहाँ? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध की मुलाकात उंगलीमूल डाकू से श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था उंगलीमूल डाकू का मुलाकात? श्रावस्ती में हुआ। श्रावस्ती में जहाँ उपदेश दे रहे थे। अब देखते हैं आगे बौद्ध धर्म के संघ और कार्य प्रणाली। कैसा संघ और कार्य प्रणाली कैसा है, जो आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध सारनाथ में क्या बौद्ध संघ की स्थापना की? कौन? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। उन्होंने यह घोषणा किया कि 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बोले कि 15 वर्ष से कम आयु बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते हैं। 15 से कम आयु के वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। चोर, हत्यारा, ऋणी, बेईमान, बीमार इत्यादि वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते। चोर, हत्यारा जिसे हत्या कर दिया वो शामिल होगा। ऋण जरा पर कर्जे वो शामिल होगा। बेईमान जो बेईमानी करा वो शामिल होगा। शामिल नहीं हो सकते। चोर हो, हत्यारा हो, सब बीमार इत्यादि वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। बौद्ध संघ में निर्णय गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत लिया जाता था। गणतंत्रात्मक प्रणाली थे तो लिया। बौद्ध संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा अर्थात प्रत्येक 15 दिन पर हुआ करता था। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों को 1 माह में 4 दिन उपवास करना पड़ता था। मैंने बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्ति को 1 माह में 4 दिन उपवास करना पड़ता था। 4 दिन उपवास करना पड़ता था। तो देखो
पूर्णिया अमावस्या और 2 चतुर्थी का दिन बौद्ध संघ में शामिल लोगों के लिए उपवास का दिन होता था। पूर्णिया अमावस्या और 2 चतुर्थी का दिन बौद्ध संघ में शामिल लोगों के लिए उपवास का दिन होता था। अब देखेंगे पावरन पर्व, आगे देखेंगे पावरन पर्व। तो एक बात और ध्यान देखिए बौद्ध संघ में शामिल होने का घटना उपसंपदा और प्रत्न ग्रहण को प्रवजा कहा जाता था। ग्रहण को प्रवजा कहा जाता था। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पावरन पर्व। पावरन पर्व क्या है और बौद्ध पूर्णिया, बैसाख की पूर्णिया क्या है और बौद्ध दर्शन क्या है, देखते हैं अगला वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं महापरिनिर्वाण क्या है और बौद्ध सम्मेलन, ये सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।